कल का मैच जब शुरू हुआ तब चेन्नई ने टॉस जीता और मन मुताबिक पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन शुभमन गिल जो कि कोलकाता से पिछला मुकाबला हार के आ रहे थे, उन्होंने कहा कि कोलकाता को भले ही मौका दे दिया हो लेकिन चेन्नई को बिल्कुल नहीं देंगे। पहले ओवर से ही साई सुदर्शन और गिल की जोड़ी अटैक मोड में दिखी, बिना रिस्क लिए और बिना छक्के और बड़ा शॉट मारे आखिर रन रेट कैसे मेंटेन रखना है ये कोई गुजरात की ओपनिंग जोड़ी से सीखे दोस्तों, इनसे सीखे। पावर प्ले में गुजरात ने 62 बनाए, 62 रन और एक भी विकेट नहीं खोया। आपको बता दूं इस पूरे 6 ओवर में गुजरात ने सिर्फ एक छक्का मारा था। इनफैक्ट इस पूरे टूर्नामेंट में गुजरात ने सबसे कम छक्के मारे हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है बिना बड़े शॉट्स लगाए भी टीम T20 टूर्नामेंट में सक्सेसफुल हो सकती है। गिल और सुदर्शन के बीच एक बार फिर सेंचुरी पार्टनरशिप हुई और इसी के साथ आईपीएल के इतिहास में ये जोड़ी सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप करने वाली जोड़ी बन गई। गोविंदा ने जो जोड़ी नंबर 1 फिल्म बनाई थी, मेरे को लगता है इन्हीं दोनों के लिए बनाई होगी। नहीं, गिल 37 बॉल में 64 बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद चेन्नई कमबैक करना चाहती थी, लेकिन जॉस बटलर ने नहीं करने दिया और गिल से भी ज्यादा अटैक करने लगे। बटलर ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, साई सुदर्शन ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी और इस वजह से गुजरात ने 229 रन का भारी भरकम टारगेट बोर्ड पर टांग दिया। यहां आपको एक बात बता दूं कि चेन्नई के लिए यह मैच सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था, बल्कि उनके लिए मैच जल्दी जीतना जरूरी था, क्योंकि उनका नेट रन रेट राजस्थान से ज्यादा नीचे था और अगर ये ऊपर नहीं होता, यानी कि नेट रन रेट अगर बेटर नहीं होता, तो उनका जीतने का भी कोई फायदा नहीं होता। उनको 230 बनाने तो थे, लेकिन 20 ओवर में नहीं 17 ओवर में, ताकि किसी तरह राजस्थान के नेट रन रेट को पार किया जा सके। और देखो 230 रन तो 20 ओवर में बनने मुश्किल होते, 17 ओवर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। ऊपर से पहली इनिंग में संजू इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद ये पता नहीं था कि वो वापस खेलने आएंगे भी या नहीं। संजू खेलने तो आए, लेकिन पहले ही बॉल पर आउट होकर चले गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि आज मेरा दिन है, मैं अपने पुराने पाप धो लेता हूं और तेज रन बना लेता हूं, लेकिन उन्होंने तेज रन बनाए भी, पर सिर्फ 7 में 16। जी हां, ये मैच अगर चेन्नई को 17 ओवर में जीतना था तो उर्विल पटेल का चलना बहुत जरूरी था, लेकिन पटेल भी बिना खाता खोले आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई ने पावर प्ले में 4 विकेट खो दिए 58 बनाकर। 20 ओवर में से आधे ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन चेन्नई की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, लौट चुकी थी। वो तो भला हो शिवम दुबे भैया का, जिन्होंने अचानक से चेन्नई की डूबती नैया में मोटर लगाया और उसे पार करने की कोशिश करी। उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाने शुरू किए और एक वक्त पर लगने लगा कि मार्च वाले शिवम दुबे डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच पकड़कर शिवम दुबे की पारी का अंत कर डाला और यहीं से चेन्नई के होटल वालों ने उनके सामान इकट्ठा करने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यह मैच जल्दी खत्म होगा और चेन्नई वाले यहीं से अपने अपने घर निकल जाएंगे। गुजरात ने चेन्नई को 89 रन से हराया, चेन्नई को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और खुद लगभग टॉप 2 में जगह पक्की कर ली है गुजरात। हालांकि उनकी सीट कंफर्म आज होगी अगर बेंगलुरु वाले हैदराबाद को हरा देते हैं, और फिर तो क्वालीफायर 1 पक्का बेंगलुरु गुजरात के बीच होना है। लेकिन अगर हैदराबाद जीती और बड़े मार्जिन से जीती तो हैदराबाद, गुजरात और बेंगलुरु टॉप 3 में 18 पॉइंट के साथ टाई